नमस्कार दोस्तों, एआई फुल कोर्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज के दूसरे लेसन में आप सबका स्वागत है। याद है, पिछले लेसन में हमने बात की थी कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो आज हम जरा और गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि मशीन लर्निंग क्या है, मतलब एआई का असली दिमाग काम कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये मशीन लर्निंग है क्या? देखिए, ये वही चीज है जो एआई को सच में इंटेलिजेंट बनाती है। अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में समझे ना, तो मशीन लर्निंग का मतलब है मशीन का खुद से सीखना। मतलब आप मशीन को हर छोटी बड़ी चीज के लिए प्रोग्राम नहीं करते, नहीं, आप बस उसे बहुत सारा डेटा देते हैं और वो उस डेटा में से खुद ब खुद पैटर्न सीख जाती है। इसको समझने के लिए ना एक बच्चे के बारे में सोचिए। एक छोटा बच्चा कैसे सीखता है? क्या वो कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ता है? नहीं, राइट। वो तो बस देखता है, गलतियां करता है और धीरे धीरे सीख जाता है। बस मशीन लर्निंग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। चलिए अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल जिसे हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं। जरा अपने यूट्यूब फीड के बारे में सोचिए। हम सब उस पर अलग अलग तरह के वीडियोस देखते हैं, कभी टेक्नोलॉजी, कभी क्रिकेट, तो कभी कोई मोटिवेशनल वीडियो, है ना? तो जो सिस्टम है ना, वो हमारे हर एक हरकत को, हर एक क्लिक को देखता रहता है। सिस्टम ये सब कुछ ट्रैक करता है, जैसे कौन सी वीडियो हमने ज्यादा देर तक देखी, किस वीडियो को हमने लाइक किया और अरे हाँ, किस वीडियो को देखते ही स्किप कर दिया। इन सारी चीजों से वो हमारे इंटरेस्ट के टॉपिक्स को समझता है और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ सिस्टम को पता चल जाता है कि हमें असल में क्या पसंद है। और फिर क्या, अगली बार से वो हमें वैसे ही वीडियोस ज्यादा से ज्यादा दिखाता है। दोस्तों, यही तो है मशीन लर्निंग का असली जादू, उसका रियल यूज। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि मशीन लर्निंग क्या है, पर असली सवाल तो ये है कि ये काम कैसे करता है, इसके पर्दे के पीछे क्या होता है। वेल, इसके पीछे एक सीधी सादी 3 स्टेप की प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप है, जाहिर है, डेटा कलेक्शन, मतलब बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना। ये फोटोज हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकता है या हमारा यूजर बिहेवियर भी। फिर आता है दूसरा स्टेप, ट्रेनिंग। इस डेटा को एक मॉडल को फीड किया जाता है, उसे पैटर्न सिखाए जाते हैं। और आखिर में स्टेप 3, प्रिडिक्शन। जब कोई नया अनदेखा डेटा सामने आता है तो हमारा ये ट्रेन मॉडल भविष्यवाणी करता है। चलिए इस पूरी प्रोसेस को और भी आसान बनाने के लिए वो बिल्ली और कुत्ते वाला क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, अगर हम एक मॉडल को हजारों लाखों बिल्लियों और कुत्तों की तस्वीरें दिखाएं तो वो धीरे धीरे उनके खास फीचर्स को पहचानने लगता है। जैसे, अरे इसके कान नोकीले हैं, इसकी आंखें ऐसी हैं, इसके शरीर की बनावट ऐसी है। और बस एक बार ट्रेनिंग पूरी हो गई तो जब भी उसके सामने कोई नई तस्वीर आती है, वो इन्हीं सीखे हुए फीचर्स के आधार पर फौरन बता देता है कि ये बिल्ली है या कुत्ता। अच्छा, एक और मजेदार बात, मशीनें भी ना अलग अलग तरीकों से सीखती हैं, बिल्कुल हमारी तरह। तो चलिए इसके कुछ मेन टाइप्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। यहां मॉडल को पहले से लेबल किया हुआ डेटा दिया जाता है, मतलब उसे पहले ही बता दिया जाता है कि सही जवाब क्या है। जैसे एक फोटो दिखाकर बताना, देखो ये एक बिल्ली है। फिर आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें मॉडल को बिना लेबल वाला डेटा दिया जाता है और वो खुद ही उसमें छुपे हुए पैटर्न ढूंढ निकालता है। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें मॉडल ट्रायल एंड एरर से सीखता है, मतलब सही काम करने पर उसे एक रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कोई एआई जब बार बार कोई गेम खेलकर खुद को बेहतर बनाता जाता है। और पता है क्या, हमें शायद एहसास भी नहीं होता, लेकिन मशीन लर्निंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह है। सोचिए जरा, YouTube जो हमें वीडियोस रेकमेंड करता है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर जो सुझाव आते हैं, हमारे स्मार्टफोन का फेस रिकग्निशन, ईमेल में जो स्पैम फिल्टर होता है, और तो और सेल्फ ड्राइविंग कारें, इन सब के पीछे मशीन लर्निंग ही तो है। तो सवाल उठता है कि इसका भविष्य क्या है? वेल, ये सीखने वाली मशीनें हमारे आने वाले कल की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। हेल्थ केयर में सोचिए, एआई डॉक्टर्स बीमारियों को बहुत पहले ही डिटेक्ट कर पाएंगे। एजुकेशन में एआई टीचर्स हर बच्चे के लिए एक पर्सनल लर्निंग प्लान तैयार कर सकेंगे। और बिजनेस में तो पूछिए ही मत, एआई बेहतर फैसले लेने में इतनी मदद करेगा कि कंपनियों के काम करने का तरीका ही बदल जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने ये समझा कि मशीन लर्निंग आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। हमने देखा कि कैसे मशीनें सिर्फ डेटा से सीखकर सोचने और भविष्य का अंदाजा लगाने की ताकत हासिल कर लेती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि एआई बनाने की इस जर्नी में
हमारा अगला कदम क्या है? वो कौन सी चीज है जो इन सारे आइडियाज को हकीकत का रूप देती है? इसका जवाब मिलेगा हमारे अगले लेसन में। वहां हम जानेंगे कि एआई की दुनिया में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी जरूरी क्यों है और हम इसके साथ अपनी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप भी एआई को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझना चाहते हैं तो इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के साथ बने रहिए।